हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एच के आर एन अपडेट में। फ्रेंड्स, आज फिर एक नई अपडेट लेके आया हूँ आपके लिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ क्या कुछ है पूरी अपडेट है। तो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए, सीएम रिलीफ फंड से इलाज के लिए आर्थिक सहायता प्रक्रिया हुई आसान। हरियाणा में अब आर्थिक सहायता के रूप में मिलेंगे 1 लाख रुपए तक का लाभ। अब आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी सीएम रिलीफ फंड से 1 लाख रुपए तक का लाभ आपको दिया जाएगा। जरूरतमंदों को आवेदन के 15 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता। इसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके बाद आपको 15 दिन के अंदर अंदर सीधे आपके खाते में पैसे आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं क्या कुछ है पूरी अपडेट और किस प्रकार से पैसे मिलेंगे और किस किस को ये पैसे मिलेंगे और कितने पैसे मिलेंगे। तो इसके अंदर यहाँ देखो, हरियाणा सरकार ने लोगों को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की कड़ी में एक और कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता प्राप्त करने वालों को सरल पोर्टल पर आवेदन करने की सुविधा प्रदान की है। अब आपको चिकित्सा लाभ दिया जाएगा अलग से और उसके लिए आपको सरल पोर्टल पर आवेदन करना होगा। उसकी आपको सुविधा दी गई है इसके अंदर। इसमें यह प्रक्रिया और अधिक सरल एवं आसान हो गई है। अब आर्थिक सहायता के लिए प्रार्थी सरल पोर्टल के माध्यम से सुविधाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से मिलने वाली आर्थिक सहायता की राशि सीधे आवेदक या लाभार्थी के बैंक खाते में आएगी। आवेदक अपनी परिवार पहचान पत्र आईडी के माध्यम से सरल पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। इसमें साफ साफ बात ये लिखी हुई है कि अगर आपने इलाज करवाया है कहीं पर और उसके लिए आपको आर्थिक सहायता की ज़रूरत है तो उसकी वो राशि आपके सीधे खाते में जाएगी। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। उसके बाद ये अप्लाई आपका फैमिली आईडी से होगा और उसके बाद सीधे रुपये आपके खाते में आ जाओगे। कौन कौन अप्लाई कर सके हैं वो बात मैं बताऊंगा। तो इसमें आगे देखो, इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए आवेदकों को अपने चिकित्सा बिल, ओपीडी बिल जैसे अन्य संबंधित दस्तावेजों को अपलोड कर मुख्यमंत्री राहत कोष से चिकित्सा आधार पर वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब आपको जो ओपीडी बिल है या फिर चिकित्सा के जो बिल है वो भी अपलोड करने होंगे और उसके बाद आपका अप्लाई होगा इसके चिकित्सा सहायता के लिए। अब देख लेते हैं कि भाई कौन कौन इसको एलिजिबल है, कौन कौन अप्लाई कर सके है। तो यहाँ देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई कौन कौन अप्लाई कर सके है, किस किस को 1 लाख तक की सहायता दी जाएगी। तो यहाँ देखो, आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को इस योजना के तहत मिलेगा लाभ। जो भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत आए हैं, जिनका भी आयुष्मान कार्ड बन रहा है वह सारे इसके अंदर आएंगे, उन सभी को इसका लाभ दिया जाएगा। अब बहुत से साथी ये भी सोच रहे होंगे कि जी हमारा तो आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा, तो ये कौशल कर्मचारियों के लिए भी है, ठीक है। तो कुछ का कहना यही होगा कि जिसको आयुष्मान कार्ड है यो तो 180 इनकम है ना जिसकी, उस तक कम कमाने का आयुष्मान कार्ड बना है। तो हमारी इनकम तो 1 लाख 80 तो ऊपर है, तो हमारा आयुष्मान कार्ड है ही नहीं, तो हमारे लिए तो काम की खबर है नहीं। तो वो सब न बता दो, अगर किसी ने ज्ञान नहीं है तो अगर किसी की इनकम 180 से ज़्यादा भी है ना तो उसका भी आयुष्मान कार्ड बना है। अगर किसी ने नहीं बनवाया है तो अपना CSC सेंटर पर जाकर आयुष्मान कार्ड बनवा सको हो भाई, ठीक है। अगर 3 लाख तक भी इनकम है ना आपकी, मान लो 3 लाख से कम इनकम है तो आपके 1500 रुपये 1 साल के लगेंगे, ठीक है। 1 साल के 1500 रुपये लगेंगे और आपका आयुष्मान कार्ड बन जाओगा, ठीक है। और अगर किसी की 3 लाख तक भी ऊपर है तो उसके 3000 रुपये लगेंगे, 1 साल के 3000 रुपये लगेंगे और आपका भी आयुष्मान कार्ड बन जाएगा, ठीक है। तो ये जो लाभ मिलेगा वो आयुष्मान कार्ड वालों को ही मिलेगा। और अब कुछ का कहना ये भी होगा कि जी आयुष्मान कार्ड में तो 5 लाख तक का इलाज फ्री हो गए है, तो फिर ये 1 लाख का केचक मैटर है। तो उसमें भी आगे देख लेते हैं किसको ये लाभ मिलेगा। यहाँ देखो, योजना में किए गए बदलाव के तहत यदि कोई बीमारी आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना में कवर नहीं हो रही है तो आयुष्मान योजना के लाभार्थियों को योजना के तहत लाभ मिलेगा। यहाँ पर लिखी जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो, ठीक है। यदि कोई ऐसी बीमारी है जो आयुष्मान योजना के अंडर में कवर नहीं हो रही है, जो आयुष्मान कार्ड से उसका इलाज नहीं हो रहा है, तो उस बीमारी के इलाज को इस योजना के तहत शामिल किया जाएगा। उसके लिए जितने भी रुपये लगेंगे वो मुख्यमंत्री राहत कोष से आपको दे दिए जाओगे, ठीक है। इसके ये जो अध्यक्ष वगैरह बनाए गए हैं, ये है जो MLA है, उपायुक्त है, सिविल सर्जन है, नगर परिषद है, ये इसके ऐड बनाए गए हैं। मुख्यमंत्री राहत कोष से आर्थिक सहायता के रूप में इलाज
खर्च का 25% पैसा ही मिलेगा। यहाँ पर देखो ये मेन इंपॉर्टेंट बात है। कदे बाद मनु सोचो कि भाई 100 के 100% रुपये मिलेंगे, हमने जितने रुपये हमारे इलाज में लगे सारे रुपये नहीं मिलेंगे आपने। यहाँ पर देखो 25% पैसा ही मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा वह 1 लाख रुपए है। वही आवेदक वित्त वर्ष में केवल एक बार ही इस सुविधा का लाभ ले सकता है। साल में सिर्फ एक बार लाभ ले सका है, साल में। ऐसा नहीं कभी एक साल में आप कई बार ले लो, एक बार लाभ ले सका साल में, और 25% रुपये मिलेंगे आपने। मान लो अपने 1 लाख रुपये खर्च हो गए तो उसके 25% यानी कि 25,000 रुपया आपने मिलेंगे, इस तक फालतू रुपये नहीं मिले। और मान लो अगर 4 लाख लग गया तो उसका 25% 1 लाख है। तो मैक्सिमम आप 1 लाख तक ही क्लेम कर सको हो। अगर 5 लाख किसी बीमारी का इलाज में लग गया आपके तो उसके भी आपने 1 लाख मिलेंगे। नो मत मानिए 25% है भाई, 1.25 लाख मिल जाएंगे हमने। मैक्सिमम 1 लाख रुपये मिलेंगे, यहाँ लिखेगा कि मैक्सिमम 1 लाख रुपये मिलेंगे, 25% ही मिलेंगे, चाहे रुपये कितने लाग जाओ आपके। उम्मीद है कि भाई सारी जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद भी कोई डाउट बचा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।